जब आप उनकी भावनाओं को नाम देंगे और उनको अलाउ करेंगे, उनको परमिशन देंगे कि हाँ वो ह्यूमन है, वो उन्हें भी दुख लग सकता है, चिड़चिड़पन हो सकता है, क्रोध आ सकता है। उनको ये नहीं कहना है कि तुम चुप रहो, कि तुम्हें गुस्सा कैसे आ गया, तुम दुखी नहीं हो सकते। ये कहना है कि मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास बैठो और बताओ आज क्या हुआ। कभी आपने सोचा है क्या कुछ बच्चे मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं और कुछ जरा सी बात होने पे टूट जाते हैं। एक बार की आपको बात बताती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, नाम था आरव। पढ़ाई में एवरेज था, खेल कूद में भी ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी कि वो लोगों की भावनाओं को परखता, वो उनकी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को समझ जाता था। जब उसका कोई दोस्त नाराज होता या उसका कोई दोस्त दुखी होता तो वो चुपचाप उसके पास बैठता, बिना कुछ कहे बस उस अपना हाथ उनको देता, उनका हाथ पकड़ता और ये बोलता कि मुझे बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जब उसके पापा ऑफिस से तनाव से चिड़चिड़े होते आते तो वो दौड़कर पानी लेके आता और कहता, पापा आज आपको मेरी सबसे अच्छी पेंटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर जो ये गिफ्ट था, उसके जो टीचर्स थे वो भी इसको महसूस करते। वो कहते आरव में कुछ खास है, वो सबसे अलग है, वो उसकी सबसे ज्यादा उसकी जो दूसरों की फीलिंग्स पढ़ लेता है, उसमें कोई अनोखी ही बात है। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है? मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं। वो बच्चे जो सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, वो सबसे ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स पढ़ने में तेज होते हैं। तो ऐसे बच्चे के बारे में सोचिए और मुझे बताइए कि क्या ये आपको लगता है कि इन बच्चों में कोई खास बात है, कोई जादू है जिससे इनके पास ये एक स्पेशल एबिलिटी है, या इनका कोई पालन पोषण ऐसे किया जाता है कि इनके पास ये वेपन है। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले ऐसे बच्चों को कैसे पाला जाए। मेरे 3 बच्चे हैं तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई में तेज ना हो, बल्कि वो दूसरों की भावनाएं, दूसरों की फीलिंग्स भी समझ पाए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है अगर हम अपने बच्चों का ऐसे पालन पोषण करना चाहें जहां पर हमारे बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट हो। पहला स्टेप, अपने बच्चों की भावनाओं को नाम देना सीखिए। जब बच्चे नाराज हो जाते हैं तो उन्हें मत कहिए चुप हो या चुप, अपनी बातें को, तुम्हें अपनी बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ, ये नहीं कहना है, बल्कि कहना है लगता है अयाना तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बताओ बेटा क्या हुआ। जब वो उदास हो तो ये कहें क्या तुम थोड़ी दुखी हो, चलो बात करते हैं, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं। भावनाओं को नाम देने से बच्चे उन्हें समझ पाते हैं और धीरे धीरे उन्हें संभालना भी आता है। हम क्या करते हैं अगर बच्चे दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी जल्दी खुद ही ठीक हो जाए। या तो हम उनकी भावनाओं को इग्नोर करते हैं या हम ही उनसे गुस्सा करते हैं कि भाई तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो क्या इससे आपको लगता है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को या भावनाओं को संभाल पाएंगे? नहीं। जब आप उनकी भावनाओं को नाम देंगे और उनको अलाउ करेंगे, उनको परमिशन देंगे कि हाँ वो ह्यूमन है, वो उन्हें भी दुख लग सकता है, चिड़चिड़पन हो सकता है, क्रोध आ सकता है, उनको ये नहीं कहना है कि तुम चुप रहो, कि तुम्हें गुस्सा कैसे आ गया, तुम दुखी नहीं हो सकते। ये कहना है कि मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास बैठो और बताओ आज क्या हुआ। या चलो बात करते हैं, लग रहा है तुम्हें थोड़ा आज चिड़चिड़ापन हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे बताओ क्या हो रहा है। दूसरा स्टेप, उनकी भावनाओं को नाकारी मत करिए, उनकी भावनाओं को डिसमिस ना करिए, नकारिए नहीं। कई बार हम ये कह देते हैं इतनी छोटी सी बात पर अर्जुन तुम रोने लगते हो, अयाना तुम तो बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव हो, अमाना तुम कम ऑन, इतनी को तो बड़ी बात है नहीं कि तुमने इस बात का इतना बतंगड़ बना दिया है।
पर यही हम गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों की भावना उनके लिए उतनी ही असली होती हैं जितनी हमारी भावना हमारे लिए। जब हमें गुस्सा आता है, जब हम दुखी होते हैं, जब हमें बुरा लगता है, जब हम हर्ट होते हैं, हम चाहते हैं ना कि हमारी भावनाओं की का भी मान सम्मान हो और दूसरे लोग हमारी भावनाओं को समझें। बच्चों की भी वही उम्मीद है हमसे। अगर वो रो रहे हैं, डरे हुए हैं या गुस्से में हैं, तो उनकी भावनाओं को मान्यता दीजिए। कहिए, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बुरा लग रहा है। बस ये सुनकर ही बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करेगा। आपको और कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ उनकी भावनाओं का मान सम्मान करना है। तीसरा स्टेप, खुद का एक उदाहरण बनिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वो रोज देखते हैं। अगर आप गुस्से में चीजें फेंक रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरों की निंदा कर रहे हैं, तो वो भी वही सीखेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अर्जुन, मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ा टाइम लूंगी शांत होने में, मुझे थोड़ा टाइम दो। देखिए दोनों में अंतर कितना है। एक है कि आपको गुस्सा आया और आपने गुस्सा करा, चीखे चिल्लाए, गुस्सा करा और दूसरों पे भी अपना गुस्सा थोप दिया। और जो सही तरीका है, जो हेल्दी तरीका है, जो सक्सेसफुल तरीका, वो ये है कि आपको गुस्सा आया, आपने अपने बच्चे को एक्सप्रेस किया, आपने अपने बच्चे को व्यक्त किया कि हाँ मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए थोड़ा शांत होने के लिए। बच्चे क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे कि गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। हम सबको गुस्सा आता है, मम्मी को भी आता है, पापा को भी आता है, लेकिन चीखना चिल्लाना इसका सोल्यूशन नहीं है। हम अपनी भावनाओं को पॉजिटिवली, हेल्दी वे में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चौथा स्टेप, समस्या सुलझाने में उनका साथ दीजिए। अगर बच्चा उदास है क्योंकि कोई उसका खिलौना टूट गया, तो बस ये मत कहिए कोई बात नहीं, तुम्हारा खिलौना टूट गया, मैं जाके मार्केट से नया ले आऊंगा। नहीं, उसे पूछिए, क्या हम मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं? अगर दो भाई बहन लड़ रहे हैं, दो सिबलिंग्स लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको हेल्प करना है, उनकी मदद करनी है। उनसे पूछ के कि आप बताओ कि इसका समाधान क्या हो सकता है। उनसे पूछिए, क्या हम मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं? ना कि आप एक रेफरी बने और साइड्स लें बच्चों की। इससे बच्चों की रिजिलियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बढ़ती है। अगला स्टेप, पांचवा स्टेप, हर दिन थोड़ी देर इमोशनल कनेक्शन के लिए निकालिए। ये बहुत जरूरी है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं तीनों बच्चों के साथ हर दिन सिर्फ 10 मिनट, अपने बिजी दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालिए, सिर्फ आप और आपका बच्चा, बिना कोई फोन के, बिना कोई टोका टाकी के, बिना कोई गाइडेंस के लिए, बस सिर्फ कनेक्शन के लिए। उनसे पूछिए, अमाना आज आपका सबसे अच्छा पल क्या था पूरे दिन में? उनसे पूछिए, मुझे बताइए आज कोई परेशानी हुई, कोई ऐसा चैलेंज आया जिसको आपने ओवरकम करा? क्या आपने आज किसी की मदद करी? आज कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम्हें बुरा लगा? ये छोटे छोटे सवाल आपके बच्चों का आत्मविश्वास, उनका आत्म प्रेम और उनका आत्मसम्मान और बढ़ाता है। और खुद भी शेयर करिए कि आज मेरे साथ ये घटना घटी, आज मैंने ये सीखा, आज मैं इस इंसान को मिली जिन्होंने मेरी गलती बताई और मैं उससे अपना सुधार करूंगी। जब आप अपने दिन के बारे में छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि वो भी फिर फ्री फील करते हैं और वो भी फिर आपके साथ खुल के अपने दिन के बारे में शेयर करेंगे। तो कहानी का क्या अंत है? आरव बड़ा हुआ, एक ऐसा इंसान बना जिस पर लोग भरोसा कर सके, जिसे लोग अपने दिल की बात बताने में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि उन्हें उसको बचपन से ही सिखाया गया था कि खुद की भावनाओं को कैसे समझना है, अपनी खुद की भावनाओं को कैसे रेगुलेट करना है और दूसरों की भावनाओं की कैसे इज्जत करनी है। तो आप भी चाहें तो अपने बच्चों को ऐसे ही बना सकते हैं, ना सिर्फ होशियार बल्कि दिल से समझदार। बिकॉज एक अच्छा लीडर वो होता है जो दिल और दिमाग दोनों से ही समझदार होता है। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये वीडियो देखिए, अपने कॉलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ ये शेयर करिए। और हाँ, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे हम और भी अच्छे आपके साथ कंटेंट शेयर करेंगे, अच्छी बातें कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। और याद रखिए, एक इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चा कल का एक बेहतर इंसान होता है और मिलके ही हम आगे वाली पीढ़ी को और खुशहाल बना सकते हैं। हमारा एक ही मकसद है, हैप्पीनेस इज लव, रिश्तों के रंग खुशियों के संग।
धन्यवाद।